प्रतीक अपना वेट नहीं पर। प्रतीक ये कौन है? प्रतीक नहीं तो क्लास से रिमूव हो जाएगा बेटा, अगर तेरा कैमरा बंद रहेगा। जिसका कैमरा बंद होगा उसे हटा दूंगा क्लास से। चलो बेटा तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। सबको दिखाई दे रही है? यस सर। सबको? यस सर। आप देखो बेटा, सामने देखिए स्क्रीन पे, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे अपने। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं, कोई आपको यूटी आने वाले, एग्जाम आने वाले, इसके लिए आपको जो है रिवीजन करवाया जा रहा है। सो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस रिवीजन को और उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे घर पे। चैप्टर नंबर 3 हमारा, जिसका नाम है हमारे पास द स्केलेटल सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का? द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। और इस स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपसे जो है वो सारी चीजें बताई गई है कि कहाँ क्या है और कैसे है। तो अवर स्केलेटल सिस्टम में ध्यान से देखिए बेटा, द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारा जो पूरे का पूरा बॉडी का ढांचा उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो लगभग 206 बोन से बनी हुई है। ये आवाज सबकी बंद होनी चाहिए, म्यूट कर दो सारे बच्चे खुद को। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो इंसानी शरीर है वो 206 हड्डियों से बना हुआ है। एंड अरेंजमेंट ऑफ बोन इन फिक्स मैनर इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। तो ये डेफिनेशन है आपके स्केलेटल सिस्टम की। जो बोन से हमारी वो इस तरीके से अरेंज है कि हमारा बॉडी का एक प्रॉपर ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसी चीज को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में आगे मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। देखिए, अब सामने देखिए बेटा, फंक्शन आएंगे आपके एग्जाम में कि राइट टू फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो आप क्या लिखोगे? दो फंक्शन क्या होने चाहिए आपके? ठीक है, तो आपके जो दो फंक्शन होंगे आप कुछ ऐसे लिखोगे। पहली बात, स्केलेटल सिस्टम आपको सपोर्ट देता है, आपके बॉडी के ढांचे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारे बहुत नाजुक नाजुक से सॉफ्ट से ऑर्गन है, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के चारों तरफ हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज से डैमेज हो सकते हैं, कोई भी चीज उसको चोट पहुंचा सकती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है बेटा, लॉन्ग बोन कंटेन बोन मैरो। अब हमारे बोन्स के अंदर, हमारे जो ये बोनी स्ट्रक्चर है हमारा, इसके अंदर लंबी लंबी जो हड्डियां हैं उसके अंदर एक खास तरीके का सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। और ये बोन मैरो आपके बॉडी के अंदर लगातार ब्लड बनाने की मशीन है। ये ब्लड बनाती रहती है। क्या बनाती है? ये ब्लड बनाती है। तो ब्लड बनाने की मशीन है ये आपकी। एंड नंबर 5 पे, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो बोन्स है वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस नाम के केमिकल से बने होते हैं। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे, बस आपको इनको रिव्यू करवा रहा हूँ बेटा अच्छे से, ताकि आप इनको घर पे जाके तैयारी करो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। ओके सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ आपको। ये अब सामने देखिए सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब स्केलेटन अभी अभी मैंने पीछे आपको नोट्स में लिखवाया ना, उसी को आपको डेफिनेशन के रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा कि इसको डेफिनेशन के फॉर्म में आप लिख के दिखाइए। ठीक है, तो आपको जो है उसको समझना है। तो स्केलेटन के लिए आप क्या लिखोगे? द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। बात समझ में आ गई आपको सभी को? उसके बाद अगला टॉपिक देखो, स्केलेटल सिस्टम। एक स्केलेटन, स्केलेटन होता है बेटा बोनी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। हाँ, और स्केलेटल सिस्टम होता है द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बोन मेरो क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो सोप सब्सटेंस इन द बोन्स।
बोलना बंद कर। ए आवाज बंद। ऋषभ साउंड किसी की नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। सब बच्चे अपना बिल्कुल म्यूट करेंगे, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। सबके कैमरे ऑन होंगे और सबके कान में लीड लगी हो ताकि वो सुन पाए मेरी बातों को। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश बोन। तो ह्यूमन बॉडी कितने बोन से बनी हुई है? 206 बोन आप भरोगे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको बीच में से बनने वाले हैं, तो इनको तैयार करें सारे के सारे बच्चे। अगला देखो, द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द बोन? हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये देखिए ऊपर जो डेफिनेशन दे रखी है, नीचे वही फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया आपके लिए। उसके बाद द डैश प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करता है? तुम्हारे स्कल। इसमें आएगा डी क्वेश्चन देखो, द रिब्स प्रोटेक्ट द डैश एंड डैश। तो रिब्स आपका क्या प्रोटेक्ट करता है? लंग्स एंड हार्ट। लंग्स एंड हार्ट वो चीजें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा, आवाज बंद करो, ये जिसकी भी आवाज है म्यूट रखेंगे। म्यूट रखो सारे बच्चे अपने आप को। ये रेडमी वाला बच्चा कौन है? म्यूट कर लो बेटा खुद को। सारे बच्चे म्यूट करेंगे, आवाज आएगी तो डिस्टरबेंस होगी। ओके अब अगला क्वेश्चन था यहाँ पे ई पार्ट, लॉन्ग बोन कंटेन डैश विच फॉर्म ब्लड। तो लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता था? लॉन्ग बोन में भरा होता था बोन मैरो। क्या था? बोन मैरो। ठीक है, और ये बोन मैरो हमारा ब्लड बनाता है। एफ पार्ट में देखिए लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? बोन स्टोर मिनरल लाइक डैश एंड डैश। तो किससे बनी होती है हमारी बोन? कैल्शियम एंड फोस्फोरस। ये सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है, लर्न करना है सभी को। इनके बीच में से बेटा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब आओ आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये देखिए, इन क्वेश्चन को देखें, ये लिखिए, वन वर्ड आंसर आपको देना है। तो बताइए मुझे, द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या कहलाएगा? स्केलेटल सिस्टम। ओके, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 206। ठीक है, व्हाट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन? आंसर लिखेंगे स्कल। विच बोन स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स? तो आप लिखोगे रिबकेज। नेम द सोप फैटी सब्सटेंस विच फॉर्म द ब्लड? तो दैट इज बोन मेरो। ठीक है, नेम 2 मिनरल्स दैट फॉर्म आवर बोन्स? तो उनका नाम था कैल्शियम एंड फोस्फोरस। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं पहला पार्ट। अब मैं आपको सेकंड वाला शेयर करूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे और फिर यस सर। चलो सामने देखिए। अब अगला है, आगे के पार्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, के स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट है? ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो सामने देखिए, अब आप जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर ध्यान से देखिए, 5 पार्ट आपके नाम याद रखने, स्कल, बैकबोन, रिब्स, लिम्स एंड ग्रिडल। इसमें सबसे पहले जो मैं बताऊंगा अभी आपको स्कल और फेस के बारे में। तो स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन। जो स्कल है हमारा वो 8 फ्लैट बोन से बना हुआ है। आपके स्कल को अगर आप खोपड़ी को अपने देखोगे तो उसमें 8 बोन्स लगी हुई है। द यू नो द जो बोन्स होती है ऑफ द स्कल, ये बॉसेस लिखा हुआ है लेकिन ये स्पेलिंग बोन्स है। द बोन्स ऑफ द स्कल आर लॉक लाइक क्रॉसवर्ड पजल, ये एक दूसरे के अंदर ऐसे अटकी हुई है, ऐसे फंसी हुई है। ठीक है, द फेशियल रीजन हैज 14 बोन्स, लोअर जॉ इज द ओनली मूवमेंट। यानी कि आपका जो चेहरा है, जो फेस है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है। आपके चेहरे के अंदर कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इन 14 बोन्स में ये आपका चेहरे, ये नाक, मुंह, माथा सब कुछ है।
और जो लोअर जॉ, ये देखो नीचे का जबड़ा, ये आपका मूव करता है, बाकी सारा आपका फिक्स होता है, सिर्फ लोअर जॉ आपका मूव करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। तो स्कल जो है वो 8 फ्लैट बोन से बना हुआ है। स्कल के अंदर जो बोन्स है वो इंटरलॉक्ड होती है। इसके अलावा जो लोअर बोन्स होती है उसके अंदर मूवमेंट होता है। स्कल फेशियल रीजन जो आपका फेस है, इसके अंदर 14 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी बोन्स होती है? 14 बोन्स होती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ाता हूँ बेटा, आगे देखिए इस चीज को, स्कल एंड फेस। स्कल एंड फेस की अगर हम बात करें तो स्कल जो है वो मैंने बता चुका हूँ, फंक्शन की बात करते हैं अब कि इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपका ब्रेन, आपका दिमाग जहाँ पे है उसके बाहर आप सिर पे हाथ लगा के रखिए, हार्ड सा फील होगा, इसे ही स्कल कहते हैं। यही है जिसको खोपड़ी कहा जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर रखे हुए ब्रेन को, दिमाग को बचा के रखती है चोटों से। ओके, नंबर 2 पे पॉइंट बता रहे, गिव शेप टू द फेस। आपके चेहरे को जो शेप मिल रही है, जो चेहरे की एक बनावट है, ये भी किसकी वजह से है? ये उन बोन की वजह से है जो आपके चेहरे पे टिकी हुई है। अगर वो बोन हटा दे तो आपका चेहरा ऐसा पिचक जाएगा। नरगिस आवाज बंद कर अपनी, नरगिस साउंड म्यूट कर। समझ गए? और क्या फंक्शन आप दे सकते हो स्कल और फेस का? लोअर जॉ जो है आपका, जो नीचे वाला जबड़ा है, अगर ये मूव नहीं करता तो ना तो तुम कुछ खा पाते, ना तुम बोल पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। तो लोअर जॉ का मूव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल है, ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है बेटा। अब इसके भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, ये है कुछ क्वेश्चन, असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन स्कल के जुड़े हुए, वन वर्ड आंसर सोचेंगे आप, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। इनको आपको तैयार करना है सभी बच्चों को आज, और इन क्वेश्चन आंसर के आपको वीडियो बना के भेजने, दोनों के दोनों असाइनमेंट के, जो मैं आप एक पहले अभी हमने किया स्कल वाला और एक ये। और कोई आपके घर में जो बड़ा है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके आंसर दोगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा आप उसके आंसर दोगे, ऐसे आपको इसके वीडियो बना के भेजने हैं। देखिए यहाँ पे गिव वन वर्ड आंसर में आपसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 5 मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के 5 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो 5 मेन पार्ट जो स्केलेटन के होते हैं वो होते हैं आपके पास कौन कौन से, बताया था ना, स्कल, ठीक है, उसके बाद और क्या था? रिब्स था, बैकबोन था, ठीक है, ग्रिडल था, लेग्स था, ये सारे नाम थे, अभी जस्ट मैंने नोट्स में बताया, आप वहां से देख के तैयार करें। उसके बाद है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्कल। स्कल में कितनी बोन्स थी बेटा? 8, ठीक है। राइट वन मेन फंक्शन ऑफ द स्कल। स्कल का फंक्शन क्या? इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये लिख सकते हो। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द फेशियल रीजन। तो कितनी बोन्स थी फेशियल आपके चेहरे वाले में? 14 बोन्स थी आपकी, ठीक है। नेम द ओनली पार्ट मूवेबल इन द स्कल। स्कल में एकमात्र पार्ट कौन सा है जो मूव करता है? लोअर जॉ, इट वॉज लोअर जॉ, राइट। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्कल। स्कल किसे कहा जाता है? तो हम लिखेंगे, ठीक है, स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। राइट टू मेन फंक्शन, दो फंक्शन क्या लिखोगे? पहला फंक्शन लिखोगे इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड इट गिव द शेप टू द हेड। ये हमारे सिर को एक शेप देता है और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 3 में देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, नेम द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। तो स्कल का एकमात्र मूवेबल जॉइंट कौन सा है? आप बोलोगे लोअर जॉ, लोअर जॉ। एंड राइट इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प अस इन स्पीकिंग एंड ईटिंग द फूड। आप खाना खा सकते हो, आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका लोअर जॉ क्या करता है? मूव करता है। ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर। आप देखिए आगे बढ़ाता हूँ, थोड़े से और क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स है ये रहे, ठीक है, ये यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, ये लो। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, द स्कल इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। तो जो स्कल है कितने बोन से बना था? 8, आप लिखोगे 8 बोन्स। उसके बाद द स्कल प्रोटेक्ट डैश एंड गिव शेप टू द डैश। तो द स्कल प्रोटेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? ब्रेन, एंड गिव शेप टू द बॉडी, ठीक है, यहाँ बॉडी या आप कह सकते हो हेड। उसके बाद द डैश जॉ इज द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। द डैश जॉ, कौन सा जॉ? द डैश जॉ इज द ओनली मूवेबल जॉइंट इन द स्कल। तो आप लिखोगे लोअर जॉ, क्या लिखोगे? लोअर जॉ, क्या लिखोगे? लोअर जॉ, ठीक है। द लोअर जॉ इनेबल अस टू डैश आवर फूड एंड टू डैश। तो लोअर जॉ क्या करता है? एनेबल मतलब हमें कामयाब बनाता है, डैश आवर फूड यानी कि च्यू आवर फूड, एंड टू स्पीक,
यानी कि बोलने में और क्या करने में, ठीक है, आपको खाने में जो है हेल्प करता है लोअर जो। ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया। सारे बच्चों ने सुन लिया होगा ध्यान से। सारे बच्चे इन सारे क्वेश्चन को बेटा अच्छे से तैयार करेंगे। ये ऑलरेडी नोट्स आपको दे रखे हैं, वीडियोस भी मैंने आपको इसके बना के डाले हुए, ठीक है। ओके सर। चलिए आप पीठ पे आते हैं वापस। तो अब ध्यान से देखिए, आपको सबको क्लियर होगी मेरी बात। सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। शिवम, पुष्पा, प्रतीक, कहाँ बैठे हो तुम लोग? वीडियो ऑन नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब मैं यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप पे फोटो डाल रहा हूँ अभी। जिन जिनके वीडियो ऑन होंगे उन्हीं के आएंगे, जिनके नहीं होंगे वो एब्सेंट माने जाएंगे आज।